कि आईसीसी का जो ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है इसका इंडिया को पूरा ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है वहाँ पे। लेकिन मैं फाइनल किसकी कौन सी टीम होती, मेरी टीम इंडिया न्यूजीलैंड है, मैं इंडिया की नहीं लेकिन एक सेकंड, संडे को फाइनल मैच में इंडिया की टीम जलील होगी और हम जो दुआएं करेंगे संडे को कि इंडिया की टीम ये मैच हारे। न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा क्योंकि न्यूजीलैंड में इतनी है कि वो इंडिया को हरा सकती है। इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे लगातार, जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है, अनबीटन रही 2024 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में एक फाइनल सिर्फ हारी और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन है। जी कराची में मैच नहीं, वापस आ जाए लाहौर, बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तन्हा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अब फायदा क्या इस पे शोर मचा? अगर वो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतती तो दे शुड मोर्न, क्योंकि देयर्स इज द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। वो नंबर 1 टीम है बिकॉज ऑफ जितने उनके प्लेयर्स चोजन है वो मेरिट पे हैं, स्किल सेट है उनका एक वो प्रोसेस ड्रिवन टीम है। वो जो चेज मास्टर कोहली ने प्रूव किया एंड देन अय्यर ने साथ दिया उसके कि राहुल इज देयर, तो दैट टीम सीम्स टू, मेरे ख्याल में आई डोंट नो हाउ आर यू पीपल गोना एक्ट लाइक, लेकिन मेरी नज़दीक आई थिंक इंडिया इज वॉकिंग इन एज 70% फेवरेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी। की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी का रोना धोना अभी तक कम नहीं हुआ है और कुछ क्रिकेटर, कुछ रिपोर्टर का कहना है कि भारत ने अपना स्किल डेवलप किया है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो गया, चाहे वो आईपीएल हो गया, उसके द्वारा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं जो सिर्फ उसी को खिलाते हैं, जो कि एक अच्छा बात भी है, मान तो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी वहाँ का यूट्यूबर है या पत्रकार है, उनका कहना है कि भारत को फेवरेटिज्म मिल रहा है, उसको एक ही वेन्यू में खिलाया जा रहा है। अरे भाई, उसको ऐसा थोड़े है कि भारत बोला और मान गया। सब जितना भी बोर्ड था क्रिकेट का, सब सहमति जताया, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी सहमति जताया, तब उसके बाद ये खेला गया ना। तो रोने धोने सब कुछ होने वाला है नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन नो डाउट इंडिया जिस तरह वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, वहीं रह रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं जाग रहा है, सब कुछ वहीं कर रहा है, तो वो जो उसके पास एक एडवांटेज है, उसके जो स्पिनर्स के पास एक एडवांटेज है या बैटिंग जिस तरह है, तो इंडिया के चांसेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन मेरी सपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है। आप बताएं। और जो पाकिस्तान से फाइनल जो है वो छीन के वो यूएई में लेके गए हैं, इसका बदला उनको मिले, ये कहना है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा देखें, इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो और 2 अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो। इतना सख्त मुकाबला नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, बिकॉज किसकी तरफ से? आपने देखिए जब आपने एक मैच जीत लिया ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, मुझे याद है दिस वाज द सेम स्टूडियो, उस दिन शायद बजी पाजी से बात हो रही थी एंड पाकिस्तान इंडिया से मैच पहले। इंडिया के लिए मेंटल ब्लॉक था, अगर होता तो न्यूजीलैंड को बीट करना। उन्हें राउंड रॉबिन स्टेजेस में न्यूजीलैंड को बीट किया कन्विंसिंगली, और न्यूजीलैंड जस्ट डिडंट स्टार्ट। तो सिर्फ जो एक मेन चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया कल के मैच में, कि न्यूजीलैंड उस डिफीट के बावजूद फिर से खड़ी हुई और उन्हें साउथ अफ्रीका को ऑल एंड अप हराया, यानी कि दोनों शोबों में, तीनों, हाँ, फील्डिंग में दोनों से, लेकिन दे वर आउटस्टैंडिंग। व्हाई? डेविड मिलर की सेंचुरी हुई, उसको कोई फायदा उनको नहीं हुआ। उसने उनके रोल्स हैं, इंडिविजुअलाइज्ड रोल्स हैं, और उनका कप्तान जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी कर रहा है व्हेन इट कम्स टू टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिकल, और उसके अलावा जिस तरह वो लेके चलता है और 4 स्पिनर्स एक टीम में यूज करता है। सो इंडिया दे शुड गेट इनटू इट एज हॉट फेवरेट्स। यस, एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि जी वो एक ही वेन्यू पे होटल से आते हैं और खेलते हैं और चले जाते हैं और फेमिलराइजेशन उनकी हो गई है, तो वो अब शोर मचाने का फायदा नहीं।
जिस वक्त हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स की बात कर रहे थे और एग्री कर रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो न्यूट्रल वेन्यू पे होएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई चूज किया था बिकॉज ऑफ द गेट मनी। सो उसमें उनको बेनिफिट तो है क्योंकि वो कंडीशंस को जानते हैं जहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं, स्लो एंड लो पिचेस हैं, और उनके स्पिनर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, और मजे की बात है उनके स्पिनर्स जो हैं वो पूरे बैट्समैन भी हैं। एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सेलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते, और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सवेरा जब अब अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के अगर मैं बात अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट कर लिए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई न्यू क्रिकेटर खेल रहा है। और शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड 11 भी बनाएंगे ना और इंडिया को दुबई में खेलेंगे, आप इंडिया को नहीं हरा सकते। यानी तमाम देशों की टीम खिलाड़ियों को मिलाकर भी एक टीम बनाकर इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारा जाए तो इंडिया को नहीं हराया जा सकता। उनके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का तो फिर जवाब ही नहीं बनता ना कि इंडिया आराम से न्यूजीलैंड को हराएगा। मिलर को बांध के रखा, उनके बॉलर्स को उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा, और दे कंटिन्यूड द एंटी। रविंद्रा, विलियमसन, दीज आर द नेम्स जो शुरू से आगे आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं की परफॉर्मेंस आप जब स्मैश में ले जाए इंडिया के साथ, तो मेरा ख्याल था कि इंडिया ने जिस तरीके से उनको ऑल एंड बीट किया था ना, उसकी वजह है कि इंडिया का सिर्फ शुभमन फेल हो जाए डजंट मैटर, रोहित नहीं करे कुछ नहीं होता, कोहली एक्यूमुलेट करता है और को पता लगने से पहले इसके 30 साल स्कोर हो चुके होते हैं, और अपने कॉज के लिए नहीं होते, टीम के कॉज के लिए होते हैं। तो ऐसा बिग फिगर जो है ना, यस देयर इज विलियमसन, लेकिन वो क्योंकि वर्ल्ड 11 नहीं हरा सकती तो फिर अकेली न्यूजीलैंड कैसे हरा सकती है। उन्होंने बोला कि जो उनके नए क्रिकेटर आते हैं वो ऐसा लगता है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऐसे हाई सेट कर लिए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुआवजा तो खैर बहुत दूर की बात चली गई है। ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और उन्होंने बोला कि आईपीएल ने उनकी क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। अब उन्होंने अपने फार्मूला ऐसा बना रखा है, अपने स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए कि बेस्ट का बेस्ट ही आएगा ऊपर, और वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी अपना गलती तो मान नहीं रहा है, 5वें दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आया, और वो दोष किसको दे रहा है? इंडिया को। पाकिस्तानी क्रिकेटर का भी हो रहा है, लेकिन उसको समझिए तो अब व्यू चाहिए, टीआरपी चाहिए, तो भारत को कोसना उसके लिए ज़रूरी है। भारत को कोसेगा नहीं तब तक उसको टीआरपी, रोटी ये सब मिलेगा नहीं। तो चलिए, उसका क्या बोले, उसका भी अब रोना धोना रहेगा ही, क्या कर सकते हैं। चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करें।